इस वाली सेगमेंट के अंदर इन्होंने एक नॉर्मल सा सवाल पूछ रखा है जो एक्वा रेजिया से रिलेटेड है। नाइट्रोसिल क्लोराइड, एक्चुअली नाइट्रोसिल क्लोराइड कोई एक इंडिपेंडेंट सी पैरामीटर हो ऐसा नहीं है। हम जब एक्वा रेजिया कहते हैं ना, एक्वा रेजिया, इसके अंदर हम जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं HNO3 और HCl, यहाँ से एक चीज़ जनरेट होती है NOCl जिसे नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं, जो एक्चुअली गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करते हैं। NaOH क्या है? इट्स ए बेस। इस वाले प्रॉब्लम के अंदर क्या है? NaOH इज ए बेस, सो इट कैन एब्जॉर्ब द एसिडिक गैसेस। तो इनमें एसिडिक गैस कौन सी है? ये तो एसिडिक गैस है, बाकी ये दोनों न्यूट्रल है। ए कंपाउंड दैट leaves behind no residue on the heating edge। तो अगर हमने एक कंपाउंड को गर्म करा और वो सारे के सारे गैसेस कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाए, वो सारे के सारे गैसेस कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो कोई रेजिड्यू छोड़ते नहीं। तो यहाँ पे ऐसा सिर्फ एक ही कंपाउंड है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना है? N2 + H2O, N2O + H2O, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाना और यहाँ पे कोई रेजिड्यू नहीं रह जाना। ये हम लोगों ने पढ़ा था, नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में पढ़ा है और नाइट्रस ऑक्साइड के प्रिपरेशन में भी पढ़ा था। ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, दिस वन इज अमोनियम डाइक्रोमेट। ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, ये अमोनियम डाइक्रोमेट है विच इज नोन एज इनऑर्गेनिक डायनामाइट। इनऑर्गेनिक डायनामाइट क्यों बोलते हैं ऐसा? इनऑर्गेनिक डायनामाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्रेक होकर जो चीजें जनरेट करते हैं, ये ब्रेक होकर जनरेट क्या करता है? ये ब्रेक होकर जनरेट करता है N2 + Cr2O3। ये जो नाइट्रोजन की वॉल्यूम इवॉल्व होती है, जो नाइट्रोजन रिलीज होते हैं, ये नाइट्रोजन अगर सपोज करो कोई एक बदमाश है जो एक बैंक लूटने गया, तो उसने बैंक के जो लॉक है उनके अंदर उसने ओरिजिनल डायनामाइट लगा दिया, उसे उड़ा दिया। इससे क्या होगा? डायनामाइट के एक्सप्लोजन के बाद आग लग जानी है, तो वो नोट बच जाने। नोट कौन से फायर प्रूफ होते? तो फिर वो लूटने क्या गया था। तो अक्सर ऐसे लोग क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक डायनामाइट इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है? वो लॉक्स वगैरह तो टूट जाने हैं, लेकिन वहाँ पर नाइट्रोजन गैस आता है विच इज़ नॉट ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, नाइदर इट इज इनफ्लेमेबल। तो नाइट्रोजन सपोर्ट नहीं करता आग को, तो अगर कभी आग लग भी गई तो वो आग बुझ जानी है। उस केस में वो जो लाने गए जिसके लिए इतनी मेहनत करी, वो निकाल सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन आप कैसे, उसने इनडायरेक्टली सवाल तुमसे क्या पूछा कि आप नाइट्रोजन कैसे बना सकते हैं। तो ठीक है, इसे बनाया तो क्या बन जाना है? इसे बनाया तो क्या बन जाना है? N2O। यहाँ से हम क्या निकालते हैं? अमोनिया। और यहाँ से क्या बाहर आता? N2। ठीक है, नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स इन द साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड तो होता है HPO3, लेकिन ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड इट एग्जिस्ट इन ट्राइमर। ये ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी वी नीड टू राइट HPO3 whole 3। So there will be 3 phosphorus, 9 oxygen and again 3 hydrogen. So it can be represented like and for all phosphorus it will be POH, OH, OH. So as per rule, how many POP bond is there? This one is 1, this one is 2 and this one is 3. So how many POP bond is there? 3.